श्री वायुदेव ने लिया था श्री मध्वाचार्य के रूप में अवतार। श्री मध्वाचार्य को मिली थी भगवान की आज्ञा। शास्त्रार्थ में श्री मध्वाचार्य को हासिल हुआ उच्च पद। श्री मध्वाचार्य को श्री व्यास जी ने दिए थे दर्शन। श्री मध्वाचार्य के शिष्यों ने स्थापित किए अनेकों मठ। धर्म और भक्ति का प्रचार करने वाले संत को भगवान स्वयं चुनते हैं। इन दिव्य आत्माओं का आगमन एक पवित्र दंपत्ति के घर होता है जिनकी भगवान में परम प्रीति होती है और दिल एकदम निष्काम होता है। यह संत अवतरीण होकर जन जन को भगवान की आस्था में लगाते हैं और उनका उचित मार्गदर्शन करते हैं। इन संतों में एक संत हुए श्री मध्वाचार्य जी, जिन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण कर भक्ति का प्रचार किया। इन्होंने जगह जगह पर शास्त्रार्थ कर विद्वानों के बीच बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त किया। श्री मध्वाचार्य के जीवन से जुड़ी एक खास घटना है कि एक बार किसी व्यापारी का जहाज द्वारका से मालाबार जा रहा था। वह तुलुप के पास डूब गया। जहाज में गोपी चंदन से ढकी हुई भगवान श्री कृष्ण का एक विग्रह था। श्री मध्वाचार्य को भगवान से आज्ञा मिली। उन्होंने जल से विग्रह को निकालकर उडुपी में स्थापित किया। इस दिन से ही यह स्थान मध्वता मतानुयायियों का श्रेष्ठ तीर्थ हो गया। इन्होंने उडुपी में और भी 8 मंदिरों की स्थापना की, जिनका दर्शन कर लोग आज भी जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं श्री मध्वाचार्य के जीवन के बारे में। श्री मध्वाचार्य का जन्म विक्रम संवत 1295 की माघ शुक्ल सप्तमी के दिन तमिलनाडु के मंगलूर जिले के बेलली गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री नारायण भट्ट और इनकी माता का नाम श्रीमती वेदवती था। मान्यता है कि भगवान विष्णु की आज्ञा से भक्ति की रक्षा और प्रचार के लिए खुद श्री वायुदेव ने ही श्री मध्वाचार्य के रूप में अवतार लिया था। शुरुआत से ही ये अपनी अलौकिक प्रतिभा से लोगों को हैरान कर देते थे। अल्पकाल में ही श्री मध्वाचार्य जी को संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान हो गया। जब इन्होंने संन्यास लेने की इच्छा रखी तो इनके माता पिता ने मोहवश उसका विरोध किया। श्री मध्वाचार्य ने अपने माता पिता के तत्कालिक मोह को अपने अलौकिक ज्ञान से दूर कर दिया। इन्होंने 11 वर्ष की अवस्था में अद्वैत मत के प्रख्यात सन्यासी श्री अच्युत पक्षाचार्य से सन्यास की दीक्षा ली। इनका सन्यास का नाम पूर्ण प्रक रखा गया। सन्यास के बाद संत ने वेदांत का गहरा अध्ययन किया। इनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि इनके गुरु भी इनकी अलौकिक प्रतिभा से हैरान रह जाते थे। थोड़े ही समय में पूरे दक्षिण भारत में इनके ज्ञान की चर्चा होने लगी। आइए जानते हैं श्री मध्वाचार्य ने कैसे भक्ति का प्रचार किया। श्री मध्वाचार्य ने पूरे देश में शास्त्रार्थ कर कई विद्वानों को पराजित किया। इनके शास्त्रार्थ का उद्देश्य भगवत भक्ति का प्रचार, वेदों की प्रामाणिकता की स्थापना, मायावाद का खंडन तथा शास्त्र मर्यादा की रक्षा करना था। इन्होंने गीता भाष्य का निर्माण करने के लिए बद्रीनाथ की यात्रा की। अनेक राजा इनके शिष्य बने। विभिन्न विद्वानों ने इनसे प्रभावित होकर इनका मत स्वीकार किया। कथाओं के अनुसार बद्री नारायण में श्री मध्वाचार्य को वेद व्यास के दर्शन हुए। बद्री नारायण में श्री व्यास जी ने इन पर खुश होकर 3 शालिग्राम शिलाएं दी। श्री मध्वाचार्य ने उन शालिग्राम को सुब्रहाण्यम, मध्यतल और उडुपी में विराजमान किया। श्री मध्वाचार्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में सरिंदंतर नाम के स्थान में निवास किया। इसी स्थान पर संत ने अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग किया। देह त्याग के वक्त इन्होंने अपने शिष्य पद्मनाभ तीर्थ को श्री राम जी की मूर्ति और व्यास जी की दी हुई शालिग्राम देकर अपने मत के प्रचार की आज्ञा दी। इनके शिष्यों ने अनेकों मठ स्थापित किए। श्री मध्वाचार्य ने अनेक ग्रंथों की रचना की और इसके साथ ही उन्होंने पाखंडवाद का खंडन और भगवान की भक्ति का प्रचार कर लाखों लोगों को कल्याण मार्ग का पथिक बनाया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें